हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, अभी डीएम की 88 पोर्टल में एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी हैं, क्योंकि अभी क्राइंग एनर्जीज उनको हो रही हैं, साथ ही उनको पर्जिंग हो रही है एनर्जीज की। आप लोगों के साथ भी पर्जिंग हो सकती है उनको, और पल्पिटेशंस जैसी दिक्कत भी आ सकती है उनको। आपको भी महसूस हो रहा होगा कि उनकी एनर्जीज आपको भी बराबर आ रही होंगी टेलीपैथिकली, बॉडी सिम्टम्स, या फिर अचानक से आपके माइंड में उनकी बातें याद आना, या कुछ भी उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है, बॉडी अचानक से हीट आ जाना बॉडी में, या ठंडी पड़ जाना, या पुराने पास्ट में आप चले जाते हो बार बार। तो ये सब वो सोच रहे हैं। बीपी लो हो सकता है काफ़ी सारी डीएफ का, या फिर हाई भी हो सकता है। वहीं पर डीएम का भी बहुत ज़्यादा अभी बीपी लो और हाई हो रहा है, क्योंकि उनकी जो अभी अवेकनिंग है स्पिरिचुअलिटी में वो चल रही है। साथ ही उनकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है, तो डरावने सपने भी आ सकते हैं, स्नेक दिख सकते हैं बहुत सारे, कुछ नंबर्स दिख सकते हैं बार बार। तो उनको सिंक्रोनिसिटी हो रही है, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनके अंदर। कुछ बदले बदले से नज़र आ सकते हैं आपको। पहले जैसे थे उससे कई हद तक वो अब बहुत चेंज हो चुके हैं, क्योंकि उनके लोअर चक्रास पे काम हो रहा है। रूट चक्रा पे, सैक्रल चक्रा पे, सोलर प्लेक्सिस चक्रास पे और हर्ट चक्रा पे, इन चारों चक्रास पे काम चल रहा है। और 88 पोर्टल से पहले क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, इन तीनों पे काम चला था, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी। अब यहाँ पे दिक्कत होने वाली है रूट चक्रास में, सैक्रल में, सोलर प्लेक्सिस में और हर्ट चक्रा में। यहाँ पे क्राइंग एनर्जी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्जिंग चल रही है, उनका डीएनए की क्लींजिंग हो रही है। क्योंकि जब तक उनकी डीप डाउन, उनकी कोर की एनर्जीज क्लीन नहीं होंगी, जो नेगेटिविटी है, तब तक वो ठीक नहीं हो सकते, यानी कि वो इतना हील नहीं हो पाएंगे जितना आप लोग हो। तो यहाँ पे हीलिंग चल रही है, जिसकी वजह से कंफर्ट जोन में थे वो, अब कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अब जिस जोन में वो आए हैं, न्यू बिगनिंग्स में आए हैं, उसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ उनको लग रही हैं। ये समाज क्या सोचेगा, कहीं डीएफ भाग तो नहीं गई, या फिर डीएफ आएंगी कि नहीं, या फिर ये कार्मिक्स मेरे ऊपर कितना हावी हो रहे हैं, डिवाइन मेरी हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। तो ये इनसिक्योरिटीज़ किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है उनकी, मनी को लेके, रिलेशंस को लेके, या थर्ड पार्टी को लेके, या कार्मिकों को लेके, या आप लोगों को लेके। तो यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, अचानक से आपके माइंड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो और आपको एकदम गुस्सा आने लगता है। तो ये आपके डीएम की एनर्जीज़ हैं, क्योंकि डीएम का जो माइंड स्विंग है, जो ओल्ड पैटर्न्स हैं उसमें से क्लिनजिंग हो रही है और न्यू पैटर्न्स में डाला जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों का अचानक से स्टेमिना गिर सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, या भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है आप लोगों को। तो यहाँ पे अपना ध्यान रखें, स्टेमिना वगैरह जितना भी गिर रहा है, अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस रखें। और अपने जो डेली प्रोसेस में आप इनर वर्क करते हो, तो उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, जैसे कि आप अपनी नेगेटिविटी हटा सकते हैं और के साथ। तो नमक, सॉल्ट को लेके आप अपने आसपास 7 बार घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, नेगेटिविटी इतना हावी नहीं होगी। पानी में डाल के आप नहा सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा सा सॉल्ट लेना और पानी में डाल देना, उस बकेट में जो पानी होगा उसी से आपको नहाना है। आपकी जो जितनी भी क्लियरिटी है वो निकल के आ जाएगी। यहाँ पे फियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपके ये डीएम के फियर इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे क्लिनजिंग बहुत हैवी तरीके से चल रही है और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हैवी चल रहा है। डीएम अभी जो हैं फुल इमोशंस में हैं, इमोशंस सरफेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, गिल्ट की सिचुएशन भी बन सकती है, ओल्ड इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं दोबारा, ब्लॉकेजेस सरफेस हो सकते हैं, जहाँ जहाँ वो अटके हैं वहाँ वहाँ डिवाइन बता रहे हैं और निकलवा रहे हैं।
यहाँ पे आप लोग डोमिनेटिंग हो सकते हो, या कोई पर्सन है जो आप लोगों के ऊपर डोमिनेटिंग हो रहा है, या फिर डीएम के ऊपर डोमिनेटिंग है, तो डोमिनेंस सह नहीं पा रहे हैं। कोई भी हो सकता है, आप या आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन। पर यहाँ पे मैं बात करूँ अगर डिवाइन मैस्कुलाइन की, मैस्कुलाइन एनर्जी है वो सरफेस पे हो रही है, अचानक से गुस्से वाली एनर्जीज, ईगो, बहुत ज़्यादा भयंकर गुस्सा है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी सरफेस इसीलिए हो रही है ये मैस्कुलाइन वाली, क्योंकि मैसिव यहाँ पे कह सकते हैं एनर्जीज हैं, और 8 पोर्टल में मैसिव साइड अवेकन होती है। तो यहाँ पे अचानक से आप कितनी भी दया करुणामयी हो, यहाँ पे एंगर इश्यू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी अपर जा रही है। तो अपने शिव शक्ति को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे कार्मिक मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं आपको, तो यहाँ पे कार्मिकों से दूर रहिए। बैड कर्मास रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आपके साथ जितने भी कार्मिक हैं वो परमानेंट गो हो जाएंगे, मतलब चले जाएंगे। और जब परमानेंट चले जाएंगे उसके बाद जितने भी फैमिलीज़ में ड्रामा हुए या आपके साथ जो कुछ भी हुआ उन सबको भुलाने का मौका भी मिलेगा, डिवाइन यहाँ पे देंगे। साथ ही ओल्ड सिचुएशन में जो भी कुछ आपके पहले पास्ट में बीमारी थी या फियर था या कोई एक ऐसी बीमारी थी जो निकल नहीं रही थी और अचानक से वो क्लीन हो चुकी है और फिर दोबारा इश्यूज कर रही हैं, तो ये आपके डीएम की क्लिनजिंग हो रही है, डीएनए साइड की, तो आपकी भी क्लिनजिंग होगी। डीएनए में से जितनी भी बैक्टीरियाज हैं, गंदगी है, वो आपके शरीर में दिखेगी, आपको महसूस होगा, आपका ग्लो जा सकता है, आपकी स्किन ब्लैक पड़ सकती है, या अचानक से आपकी इचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेगेटिविटी जितनी भी बीमारियाँ हैं वो आपकी स्किन पर सरफेस होंगी और फिर निकल जाएंगी। एक नया डीएनए आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेट होगा और उसके बाद आपकी पर्जिंग, आप टायर्ड हो, आपको नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है इस वक्त और कमजोरी भी महसूस हो सकती है। नींद के साथ साथ आपको लेजीनेस भी आ सकता है, बर्डन फील हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकते हो, मैस्कुलाइन एक्टिवेट हो सकता है अचानक से, और ईगो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे पर्जिंग भी बहुत ज़्यादा है, टायर्ड भी बहुत ज़्यादा हो गए, लेज़ी भी बहुत ज़्यादा हो, बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे देखा जाए तो डीएम भी बहुत ज़्यादा पर्जिंग एनर्जीज में है, नींद आ सकती है, बोलने का मन नहीं है, मैस्कुलाइन एक्टिवेट होने की वजह से ईगो उनके अंदर भी है। यहाँ पे वो जस्टिस मांग रहे हैं, मिलेगा भी डिवाइन की तरफ से। और सोलमेट आपको या आपके डीएम दोनों में से किसी एक को, या हो सकता है दोनों को ही मिल जाए, वो जो आपके सोलमेट हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, कुछ रास्ते वो बताएंगे। पास्ट ट्रॉमा से कुछ इश्यूज निकल के आ सकते हैं तो उसको क्लीन जरूर कीजिए। हो सकता है चाइल्डहुड में से कुछ ट्रॉमा सामने आ सकते हैं, तो मेंटली आप लोग डिस्टर्ब मत होइए। मनी लॉसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी एनर्जीज हैं, पर ये मेडिटेशन से आपका ऑरा, आपकी जो एनर्जीज हैं, माइंड बॉडी सोल क्लिनजिंग हो जाएंगी, जिसकी वजह से एंगर कंट्रोल हो जाएगा, क्राइंग, पर्जिंग और पल्पिटेशंस, बीपी लो, जो भी कुछ है वो सब आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि अब मैं अपनी इंद्रियों पे काम करके अपने आप को वश में ले लिया है मैंने। आपने अब तक जितना भी काम किया है आपको उसका रिजल्ट मिला ज़रूर है, भले ही डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं आए, पर डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं आए इसीलिए आपका इतने सारे काम बने हैं, आपको अकेले रहना आ गया है, आप अपने कार्मिकों से लड़ने लगे हैं, आप डिवाइन में विश्वास करने लगे हैं बहुत ज़्यादा, आपने डिवाइन के बहुत सारे चमत्कार भी देखे, बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला, अवेयर हुए, इस दुनिया को जाने। सामने वाला बिना बोले आप समझ जाते हैं कि क्या बोलने वाला है। ये स्पिरिचुअलिटी की पावर होती है जो आप लोगों को मिली है, इंट्यूशंस कैसे हैं जिसे, इसको पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, और आपने चंद कुछ ही सालों में इतना विज्ञान से जुड़ी हुई बातों में और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बातों में इतना ध्यान दिया है कि आप एक प्योर सोल बन चुके हो, एक हायर जिसे कहते हैं, एक साधु वाली सोल। आप अगर कुछ साल और मेहनत करें तो आप
फिर इतना हायर डायमेंशंस पे चले जाएंगे कि आप जहाँ से निकलेंगे वहाँ के लोगों को हीलिंग मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका ऑरा वैसे ही इतना जनरेट हो चुका है। आप जहाँ से भी निकलोगे वहाँ से लोग हीलिंग इसलिए मिल जाएगी क्योंकि आपका ऑरा बहुत चार्मिंग होगा उस समय पे। आपकी जो ऑरा की एनर्जीज है वो किलोमीटरों में फैली होगी और आपकी एनर्जी से सब स्टेबल हो जाएगा। आप एक हीलर के तौर पे हो, आपका काम यही है, सोल पर्पस भी मिलेगा भी आपको। यहाँ पे अभी माइंड में मतलब दिमाग में राइट या लेफ्ट साइड में दर्द हो सकता है, तो यहाँ पे ये क्लिनजिंग चल रही है माइंड की और ओल्ड इश्यूज की। बॉडी में पेन रह सकता है, शोल्डर पेन कर सकते हैं, लोअर बैक पेन कर सकती है, लेग्स, हैंड्स, शोल्डर बहुत ज़्यादा पेन कर सकते हैं। आपके ट्रैप्स भी, आपकी नेक भी दर्द कर सकती है। तो ये आपके डीएम के कुछ कह सकते हैं सिम्टम्स हैं। जिधर जिधर काम चल रहा है डीएम के वहाँ वहाँ आपको भी महसूस होगा कि मेरे भी यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हो रही हैं। आपके चक्रास बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाले हैं कुछ ही दिन में। ऊपर के तो हो गए, नीचे से अब बारी है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की कुंडलिनी अवेकन हो रही है। इसका मतलब ये है कि उनकी एनर्जीज जो हैं वो रूट चक्रा से उठ के और क्राउन चक्रा तक जाएगी। जब एनर्जीज क्राउन तक पहुंच जाएगी उसके बाद एक चमत्कार के तौर पे आपके डीएम के साथ काम होगा। उनका काम क्या होगा कि उनको अवेयरनेस आ जाएगी, अवेकनिंग चल रही है, उनका डीएनए क्लिनजिंग हो जाएगा, वो सारे ट्रॉमा से बाहर आ जाएंगे, अपने कार्मिक को गो ऑन कर देंगे, मूव ऑन कर देंगे। साथ ही जितने भी डीएम हैं वो अवेयर के साथ साथ अपनी डीएफ का भी ध्यान रखेंगे, अपनी डीएफ के पास भी आएंगे, रीयूनियन में आएंगे, क्योंकि प्यार करते हैं और ज़्यादा दिन रह भी नहीं सकते। क्योंकि अगर वो रहे तो यहाँ पे क्या होगा ना कि कार्मिक्स दोबारा परमानेंट आ जाएंगे उनकी लाइफ में। फैमिलीज़ में ड्रामा होने लग जाएगा बहुत ज़्यादा, जो कि वो सहते हुए आ रहे हैं। बीमारी के जितने भी इश्यूज थे ओल्ड, वो सब आ सकती है। पर्जिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाएगी, जिसकी वजह से टायर्डनेस हो सकता है, ब्लॉकेजेस सरफेस हो सकते हैं, फियर इश्यूज दोबारा आ सकते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस हो जाएंगे, एंगर इश्यूज आ जाएंगे, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाएंगी, मैस्कुलाइन साइड बढ़ जाएगी, फेमिनाइन साइड दब जाएगी, डिवाइन को मानेंगे नहीं, दोबारा से कार्मिक मैनिपुलेटिंग हो जाएंगे। तो वो ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि मेरे को जस्टिस चाहिए, तो मुझे डिवाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ेगा, मुझे डिवाइन की कॉन्शियस एनर्जीज के साथ रिलेट करना पड़ेगा। अगर मेरे को डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को ट्रॉमा से बाहर निकाल रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ का ट्रॉमा हो, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या पास्ट से रिलेटेड हो या मेंटली हो या फिजिकली हो या किसी भी सरफेस मतलब किसी भी स्टेट में हो, वो सबसे बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि वो अपने ऑरा को बदलते हुए खुद महसूस कर रहे हैं कि उनका ऑरा चार्मिंग हो चुका है, उनका ऑरा क्लिंज हो चुका है, उनका ऑरा बहुत बेहतरीन होता जा रहा है। वो अपने सपनों पे भी काम करना चाह रहे हैं, पर यहाँ पे काबिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आप लोगों से दूर हैं। डी अटैचमेंट की एनर्जी है, आपके बिना रह नहीं सकते, आपके पास आएंगे। और साथ ही वो कुछ आपको मिनी रीयूनियन कर सकते हैं अभी इस समय पे, हो सकता है कॉल या मैसेजेस करें। तो अलर्ट रहना, आप लोगों को इतना ज़्यादा गहराई डीपली नहीं जाना उनके पास कि आप एकदम अपने इमोशंस जाहिर कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना है, पहले उनको सुनना है, फिर उसके बाद कुछ पॉइंटों के जवाब देने हैं और मूव ऑन कर जाना है। अगर आप उनके साथ चुपके रहोगे ज़्यादा देर तक तो वो आपकी एनर्जीज सक करने आएंगे। इसलिए पहले ही अलर्ट कर रहा हूँ कि एनर्जी सक मत होने देना, अपनी एनर्जीज को ध्यान में रखते हुए उनसे बात करनी है और ऑरा लॉक करके जाना जिस दिन भी जाओ बात करने या मैसेज पे या कॉल पे। तो यही थी आज की एनर्जीज डीएम और डीएफ की। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो लाइक कर दो ना, नहीं समझ में आई तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।